गुड, क्लियर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज। जो हमने कल किया था, कल हमने क्या किया था और उससे पहले जो किया था उसको देखो। कल हमने क्या किया था, पहले वाला जो हमने किया था कार्डिनल पॉइंट्स की हमने बात की थी। और कार्डिनल पॉइंट्स हमने कौन कौन से लिए थे? हमारे पास में 6 कार्डिनल पॉइंट्स हमने निकाले थे। F1, फिर हमारा H1, फिर हमारा N1, फिर हमारा था H2, फिर था N2 और फिर था हमारा F2। ये कार्डिनल पॉइंट्स की हमने बात की थी पहले। फिर कल जो हमने किया था, और मैंने ये कहा था ये कार्डिनल पॉइंट्स है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर, कॉम्प्लेक्स लेंस सिस्टम जिसमें 2 लेंस 3 लेंस या कोई थिक लेंस हो, तो उसमें हमारे लिए बहुत काम के हैं। और कल जो हमने किया था वो क्या किया था कि हमने 2 लेंसेज लिए थे, 2 पतले लेंसेज लिए जिनकी बीच की डिस्टेंस हमारी d डिस्टेंस थी। और इन d डिस्टेंस के 2 लेंसेज को के कारण हमने क्या निकाला था, इसका इक्विवेलेंट फोकल पॉइंट निकाला था f। और हमने फोकल लेंथ निकाली थी, जो f निकाली थी वो आई थी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। ये हमने कल फॉर्मूला निकाल लिया था। अब कल हमने ये फॉर्मूला तो हमने कैसे निकाला था, डेविएशन से निकाला था। अब आज हमारा ये काम है कि ये जो कोएक्सियल सिस्टम है, इस कोएक्सियल सिस्टम के लिए, कोएक्सियल सिस्टम मींस 2 सिस्टम है, कोएक्सियल है और थिन फिल्म 2 लेंसेज के कारण बना हुआ है, 2 लेंसेज के कारण है, 2 लेंस लगे हुए। तो अब हमारा ये काम है कि इन लेंसेज के कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, इस सिस्टम के कार्डिनल पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। आज का टॉपिक हमारा कार्डिनल पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का है। जब हम कार्डिनल पॉइंट्स की बात करते हैं तो याद करो हमारे जो ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट कौन कौन से थे? F कौन सा पॉइंट था जहां पर लाइट आके पूरी यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो सीधी जा रही थी। और H1 केंद्रित होती है। हाँ, केंद्रित होती है। H1 मेरा प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल प्लेन था, यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट था। H2 पर मेरा प्रिंसिपल प्लेन था। H2 पर क्या था कि लाइट यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल के अगर लाइट इंफ्रारेड से आ रही है, एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो मेरी कहाँ से निकल रही है? फोकस में से निकल रही थी। ये हमने किया था। और जिस हाइट पे एंटर कर रही है उसी हाइट से बाहर निकल रही है। दूसरी हमने की थी कि अगर मेरे पास में लाइट कोई इस तरह से आ रही है और N2 में से निकल रही है, तो जिस हाइट पे ये N1 में से निकल रही है, जिस हाइट पे ये H1 को काट रही है, प्रिंसिपल प्लेन को काट रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ से बाहर निकलेगी और इसके पैरेलल जाएगी, ये इस तरह। और तीसरी कौन सी थी? जो F1 से जा रही है, F1 से गई और ये यहाँ पर आई। प्रिंसिपल प्लेन जो है उस पे जब भी लाइट टकराएगी वो उसके बराबर वाले दूसरे प्रिंसिपल पॉइंट से बाहर निकलेगी, उसी हाइट से बाहर निकलेगी। तो ये अगर फोकस से निकल रही है तो इसके बराबर वाला पॉइंट यहाँ पर हुआ और इस पॉइंट से सीधी जा रही। ये हमारी 3 रे ली थी हमने। रे 1 इधर आ गई, रे 2 जो नोडल पॉइंट्स में से निकल रही है, रे 2, रे 3 जो फर्स्ट फोकस पॉइंट में से निकली और फिर सीधी चली गई, रे 3। ये अभी तक हमने किया था। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे इसमें काम में लेने की कोशिश करता हूँ। पहले डायग्राम बना लो। मेरी आज इंक भी खत्म हो रखी है, मैंने मिश्रा जी को कहा। अच्छा, आ गए थे क्या मिश्रा जी? ठीक है, आप इसको बनाओ, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ। हाँ, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा आप कब आए। क्या है? मुझे नाम याद नहीं है, मैं देख के बता दूंगा। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, बता देंगे। ये देखो, ये फटा, ये टूटी हुई थी। ये दूसरी वाली ले जाओ, आप इसको भरवा कर लेना। तो क्या है कि ये वो तो कलर वाली है। अब हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हमको इस सिस्टम में डिजाइन करना है। डबल जो हमारा डबल लेंस वाला जो सिस्टम है, 2 लेंसेज सिस्टम है, उसके अंदर हमको कार्डिनल पॉइंट्स देखना। तो सबसे पहले मेरे पास में मैं क्या करता हूँ, दोनों लेंस का जो फोकस पॉइंट ये वाला है, ये वाला कौन सा होगा? F2। लिख लो एक बार। अच्छा, लिख लो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, चलो आप लिख लो पहले।
पूनम आज तो आवाज क्लियर आ रही है, दिख साफ रहा है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे करता हूँ। हो गया? ये अभी जो हमने पहले पढ़ा था वो मैं बता रहा हूँ, ये है हमारे कार्डिनल पॉइंट। और ये जो कल हमने किया था टू लेंथ सिस्टम। अब आज हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मुझे कार्डिनल पॉइंट्स की जगह कहाँ कहाँ है वो हम पता करेंगे। हो गया? ठीक है, तो अब मुझे F2 पॉइंट के लिए मैं बात करता हूँ। इस डायग्राम में वापस ध्यान रखना, हम वही सब कुछ करेंगे। हम एक रे पैरेलल लेंगे जो हम F2 में से पास करेंगे। यहाँ पे जो मैंने ली है, अब इसी थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ डायग्राम, क्योंकि इसमें मेन अच्छा इसमें ज्यादा बड़ी मैथमेटिक्स भी नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी फिजिक्स भी नहीं है। सारा इसके अंदर ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स काम आती है, और वही ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स जो हम सेवंथ एट्थ क्लास में पढ़ते हैं। दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों के बीच में हमने समरूपता चेक की, है ना, कॉन्करेंट है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है, एंगल क्या है, बस हम उसी सारी चीजों को इसमें काम मिलेंगे। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी ना तो मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, और ना ही कोई इसमें फिजिक्स ज्यादा मेजर फिजिक्स इन्वॉल्व है अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो अब मैं वापस बना लेता हूँ, ये मेरा लेंथ फर्स्ट, ये मेरा सेकंड लेंथ एक्सिस। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मेरा प्रिंसिपल प्लेन है, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल प्लेन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। फर्स्ट मेरा जो है मुझे कार्डिनल पॉइंट निकालने। कार्डिनल पॉइंट कितने हैं हमारे पास में? 6 कार्डिनल पॉइंट है। 6 कार्डिनल पॉइंट्स को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। पहला पॉइंट हम निकालते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। और प्रिंसिपल पॉइंट भी कितने थे? 2 थे हमारे पास, है ना। तो 2 में से पहले मैं सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट जो है उसको मैं पहले निकालता हूँ। इसका पहला टॉपिक मैं निकाल रहा हूँ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट जब मैं निकालूंगा, ऊपर वाला दिख तो रहा है, तो लिखा है वो, ठीक है। सो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट जब मैं निकाल रहा हूँ, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पर होगा वो पता करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में लाइट जो है इनफाइनाइट से आ रही है। लेट्स सी कि लाइट मेरी इनफाइनाइट से आ रही है। जब लाइट इनफाइनाइट से आ रही है यहाँ पर, तो मैं पहले एक इसकी एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ वर्टिकल। लाइट इनफाइनाइट से आ रही है। अब जब इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, तो ये लाइट हमारे पास में जो हमने कल किया था, ये लाइट इसमें से पास होकर लेंथ 1 में से पास होकर और कहाँ जाती है? अगर लेंथ 2 नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लेंथ 2 नहीं है, तो ये रे यहाँ से कहाँ जाएगी? ये आएगी यहाँ पर F1, जो इसका जो फोकल पॉइंट है, लेंथ 1 का जो फोकल पॉइंट है उसमें से पास होती है। ये हमने जो कल किया था वो, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेंथ 2 लगा दिया। जैसे ही लेंथ 2 लगा दिया, अब ये उधर नहीं जाएगी। लेंथ 2 में से क्या होगा, तो मतलब लेंथ 2 में से ये रे लेंथ 2 का जो फोकस पॉइंट है, ये सॉरी इन दोनों का जो कंबाइंड फोकस पॉइंट है, लेंथ 1 और लेंथ 2 का जो कंबाइंड फोकस पॉइंट है,
उसमें से पास होगी। और कंबाइंड फोकस पॉइंट को मैं एफ से लिख रहा हूँ। F1 लेंस 1 का फोकस पॉइंट है और F कंबाइंड सिस्टम का फोकस पॉइंट है। तो लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है। अब इस लाइट को, रे को मैं क्या करता हूँ, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। इस रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ और ये जो रे आ रही है इस रे को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ये रे यहाँ पे काट रही है, तो इस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ये मेरा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। तो ये प्लेन, अब देखो, अब इस चीज को, अब आप लेंस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, दो लेंस लगे हुए हैं। तो क्या आपको नजर आ रहा है, एक लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, सीधी सीधी आई और इस प्लेन में से पास होकर यहां से कहां मुड़ गई, नीचे की तरफ पॉइंट एफ से मुड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया, ये वो मेरा प्लेन हो गया, प्रिंसिपल प्लेन। इस पे लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है, एंटर हो रही है किसी H1 प्लेन में। H1 प्लेन अभी हमारे पास नहीं है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन में एंटर करती है, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन से बाहर निकल रही है और मुझे कहाँ मिल रही है, F पॉइंट पर मुझे मिलती है। दैट मीन्स ये जो मेरा प्लेन बना, इस प्लेन को मैं क्या कहूंगा, ये मेरा हो जाएगा H2 प्लेन। ये मेरा H2 प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन H2, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन हो गया। और इस पॉइंट का भी मैं नाम देता हूँ, ये पॉइंट मैं नाम देता हूँ E2, ठीक है, E2 पॉइंट। देन अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है C2 पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया C2। ये पॉइंट मेरा है C1, ये यहाँ वाला पॉइंट, ये यहाँ वाला पॉइंट C2। अब यहाँ पर और इसका भी नाम देते हैं, इसको नाम मैं दे देता हूँ ए। ये जहाँ पर ये यहाँ पे इस पॉइंट का, इसका नाम ए। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है मेरे पास में पॉइंट बी। तो अब देखो मेरे पास में क्या क्या चीजें आ गई, दो यहाँ पे ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ए बी, और इस पॉइंट को भी नाम देते हैं। पॉइंट को नाम क्या दूं, ए बी सी हो गया, डी दे देते हैं। ये पॉइंट मेरा है डी पॉइंट। तो अब मेरे पास में दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उन दोनों ट्रायंगल से क्या होगा, उन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो एक चीज और बताता हूँ मैं। यहाँ पे लाइट सीधी आई, जा रही उधर थी, लेंस 2 लगा दिया, लेंस 2 के कारण इस साइड में डेविएट हो गई, इस एंगल पे डेविएट हो गई, डेल एंगल पे डेविएट हो गई। तो ये जो डेल एंगल है और ये यहाँ वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर एंगल है, क्योंकि आपस में वो है एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। तो यहाँ वाला अंदर वाला एंगल भी ये मेरे पास में डेल एंगल है, अंदर वाला एंगल कौन सा, E2DA डेल एंगल हुआ। अब यहाँ पर, और ये जो फर्स्ट एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये मेरा है डेल, ये है डेल 2 एंगल, सॉरी ये डेल 2 एंगल, ये एंगल है डेल 1। ये मेरा जो हमने कल किया था वही मैं वापस लिख रहा हूँ, ये मेरा डेल 1 एंगल है। और जो सीधी लाइन से जो फाइनल जो डेविएशन हुआ, ये एंगल कितना है, ये डेल, जो हमने कल लिखा, बाहर वाला एंगल डेल, अंदर वाला एंगल डेल 2, डेल 1। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल पॉइंट जो 2 है H2 की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। H2 की C2 जो पॉइंट है, C2 से मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। H2 की C2 से ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है वो मुझे निकालनी है। और मुझे एक चीज और मालूम है यहाँ पर, वो क्या मालूम है, ये मेरा फाइनल जो कंबाइंड सिस्टम का फोकस पॉइंट है, तो कंबाइंड सिस्टम के फोकस पॉइंट की डिस्टेंस ये मुझे मालूम है, और ये है मेरे पास में, इसको मैं F लिख रहा हूँ। कंबाइंड सिस्टम की फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ मुझे F मालूम है। अब मुझे क्या निकालना है, लेंस के सेंटर पॉइंट से C2 से प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, प्रिंसिपल पॉइंट H2 की डिस्टेंस कितनी है, ये निकालनी है। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, C2 या C2 H2, मुझे फाइंड आउट करना है C2 H2, ये डिस्टेंस कितनी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। अब इस डायग्राम को, ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या बना हुआ है, ऊपर वाला ट्रायंगल मैं कहाँ इधर बना देता हूँ, मुझे निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ, मुझे जो निकालना है
C2H2 मुझे फाइंड आउट करना है। और मेरे पास में ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, ए बी, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए से बी और ए से डी और बी से सीधा, ए से डी बी से सीधा, ये यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद है डी से ई, यहाँ से ये डी से ई, ठीक है। एंड एंगल देख लेते हैं, ये यहाँ पर E2 पर ये पॉइंट है मेरा E2 पॉइंट, बी डी सारे लगा दिए। ये बाहर वाला एंगल जो बन रहा है वो है मेरा डेल एंगल, यहाँ जो अंदर एंगल बन रहा है वो है डेल 1 एंगल, यहाँ जो अंदर एंगल बन रहा है वो डेल 2 है। ये मेरे एंगल्स भी मैंने बना दिए। अब C2H2 किसके बराबर है? C2H2 बिल्कुल सीधा है, किसके बराबर? BE2 के बराबर है। तो इट इज बेसिकली इक्वल टू BE2, BE2 के बराबर है, ठीक है। अब BE2 कितना है? तो वो BE2 यहां से मैं इस ट्रायंगल से निकाल लेता हूं। BE2 किसके बराबर होगा? ये ट्रायंगल लो, कौन सा वाला? आपने ट्रायंगल लिया इस तरह से, यहाँ एंगल डेल, यहाँ B, यहाँ D और ये E2। तो BE2 किसके बराबर हुआ? इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सीधा बना दूं, आपको आराम से समझ आ जाएगा। इसको मैंने सीधा बना दिया, BE2 D, एंगल E2 से मेरा कितना है? डेल। तो मुझे क्या निकालना है? BE2। तो BE2 कितना हुआ? 10 डेल इज इक्वल टू क्या होगा? BD डिवाइड बाई BE2, ठीक है। सही है या गलत है देख लेना भाई। तो मेरे पास में BE2 कितना आ जाएगा? BE2 को इधर ले लिया तो 10 नीचे आ गया। तो ये जो है C2H2 इज इक्वल टू BE2 किसके बराबर हुआ? BD डिवाइड बाई 10 डेल, BD डिवाइड बाई 10 डेल के बराबर हुआ, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज और आ रही है, हमारा साइन। अब हमारा साइन कौन सा आएगा? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम C2 से पीछे की साइड में जा रहे हैं और आगे की डायरेक्शन वाली जो है वो सारी लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या है? माइनस में है। ये बेसिकली इसके साथ में साइन क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हुआ मेरा एक। अब दूसरा एक और देखो, आपका जो दूसरा ट्रायंगल है, इसी से दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ABD। ABD के अंदर क्या मिल रहा है? अभी मैंने लिया था E2BD, E2BD से मेरा ये फॉर्मूला था। इसी तरह से दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल से क्या मिल जाएगा मुझे? इस बड़े वाले ट्रायंगल से ABD से क्या मिला? 10, जैसे इसका निकला 10 डेल 1, 10 डेल 1 किसके बराबर होगा? यहाँ पे क्या लिखा था हमने? BD। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? BD डिवाइड बाई, यहाँ था हमारा BE2। अब क्या हो जाएगा? AB डिवाइड बाई AB। तो BD की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, और वो BD की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? BD मेरे पास में क्या आ जाएगा? BD कितना आ जाएगा? BD कितना हुआ? BD हुआ यहाँ से AB 10 डेल, BD इज इक्वल टू AB 10 डेल, 10 डेल्टा 1। अब 10 डेल्टा 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे, BD की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया? ये माइनस AB 10 डेल्टा 1 डिवाइड बाई 10 डेल, 10 डेल्टा कहो या डेल कहो, ये मेरे पास में वैल्यू आई। क्या? माइनस AB 10 डेल 1 डिवाइड बाई 10 डेल। अब डेल्टा फॉर स्मॉल एंगल, इस साइड बना लिखता हूँ, फॉर स्मॉल एंगल हम जानते हैं, फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा? 10 del 1 is nearly equals to del 1 and 10 del is nearly equals to del। और जो हमने कल किया था डेविएशन के अंदर, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो जो del 1 या del जो है
ये किसके बराबर होता है, H/F1 और H1 अपॉन F के बराबर था कल जो हमने किया था। तो अब यहाँ पर इसको C2H2 बराबर किसके है, -AB 10 डेल की जगह क्या लिख देते हैं, del1 डिवाइड बाई डेल, और del1 और डेल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसको -AB एंड क्या आया, del1 की जगह आ गया H1 अपॉन F1 डिवाइड बाई H1 अपॉन F। H1 से H1 कैंसिल हो गया, ये F ऊपर आ गया। एंड व्हाट इज AB, AB क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने क्या रखी हुई है, D, ये डिस्टेंस मेरे पास में D है ना। तो C2H2 कितना हो गया, -D मल्टीप्लाइड बाई F/F1, ये मेरे पास में सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस आ गई। ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से है, C2 पॉइंट से डिस्टेंस है, और यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि C2 पॉइंट के बैक साइड में आ रहा है, रियर साइड का पॉइंट है। ठीक है, लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे करते हैं। कोई नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा। हो गया, यस सर। भरत ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया C2H2 मीन्स जो हमारा प्लेन कितना दूर है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बीटा। मैं बाकी सारा साफ कर देता हूं, इस डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग बीटा, और ये डिस्टेंस क्या बताती है, इसको मैं थोड़ा सा और इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं। अभी तो ये डिस्टेंस आई मेरे पास में बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू -D multiplied by F upon F1. It is a distance of second principal point, distance of second principal point from length, from second length से ये प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस है। अब जो हमने पिछली बार किया था फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला,
उसको अगर मैं काम में लूं, इस डायग्राम को हटा देते हैं, डायग्राम की भी अब मुझे वापस नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम में आप लोग भी कंफ्यूज जाओ। हमने क्या निकाला था? हम जानते हैं सिंस, क्या जानते हैं हम कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इज माइनस d f1 f2 होता है। या एलसीएम लेके निकालते हैं तो f क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू कितना हो जाता है? f इज इक्वल टू हो जाता है f1 f2 डिवाइड बाई d डिवाइड बाई, अच्छा वो माइनस लिया है इसलिए, चलो d माइनस f1 प्लस f2, माइनस बाहर ले लेता हूँ। ये हमने निकाल रखा था, है ना, कल। तो अब इसी वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर काम में ले लूं, इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर f की जगह ये वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ तो मेरा बीटा कितना हो जाएगा? तो बीटा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, या फिर माइनस रखना चाहो तो मैं मुझे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, वो भी सही है। f1 प्लस f2 माइनस d, ये भी सही है। मैंने तो d कॉमन ले लिया था, d कॉमन नहीं लेते तो चलिए ये, अब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ रख देता हूँ तो f की जगह ये वैल्यू रख दी, डिनोमिनेटर में f1 है, f1 यहाँ ऊपर है तो f1 से f1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहा? माइनस d मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर क्या रह जाएगा? f2 डिवाइड बाई f1 प्लस f2 माइनस d। ये भी बीटा का फॉर्मूला है। दूसरा बीटा का फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला, माइनस d f अपॉन f1, ये मेरे पास में बीटा आ गया। बीटा मीन्स सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस। और अब अगर ये डिस्टेंस मुझे क्या बताती है? सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मुझे क्या बताता है? सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मुझे ये बताता है कि अगर मेरे पास में दो लेंसेज ले रखे हैं, इन दोनों लेंसेज को मुझे हटाना है, इसकी जगह एक सिंगल लेंस रखना है, या मुझे एक इक्विवेलेंट लेंस रखना है, तो वो इक्विवेलेंट लेंस, इसमें पहले मेरा जो प्रिंसिपल पॉइंट प्रिंसिपल प्लेन आया, वो प्रिंसिपल प्लेन यहाँ से बीटा डिस्टेंस पर आया, यहाँ पर मेरा ये प्रिंसिपल प्लेन है। तो मुझे क्या रखना है? मुझे सिर्फ इस प्रिंसिपल प्लेन पे अगर मैं इक्विवेलेंट सिस्टम, इन दोनों लेंस को हटा दो, यहाँ पर अगर मैं लेंस रख देता हूँ इक्विवेलेंट लेंस, तो मेरा काम हो जाएगा। ये मेरा है इक्विवेलेंट लेंस, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो बना है इक्विवेलेंट लेंस। अगर मैं यहाँ रखता हूँ एक और ये टू लेंस सिस्टम, तो मेरा काम हो जाएगा। प्रिंसिपल पॉइंट पे मुझे रखना है। और ये जो रेड लाइन जो मैंने बनाई है, ये क्या है? ये है मेरी प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है। सेकंड प्रिंसिपल प्लेन पे इक्विवेलेंट लेंस रख लीजिए, काम हो जाएगा। और एक इक्विवेलेंट लेंस सेकंड लेंस से कितना पीछे होगा? बीटा पीछे होगा। बीटा कितना? माइनस डी एफ अपॉन f1 के बराबर डिस्टेंस पे इसको मुझे रखना होगा। लिख लो। नहीं क्या? हो गया? ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है क्या है कि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। व्हाट इज डी? डी इज अ सेपरेशन बिटवीन लेंसेज। f1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, f2 फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस।
कैपिटल ये जो दूसरा सिंपल है जिसमें F1 F2 नहीं लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, ध्यान रखना। लिख लो। हो गया? पूनम, भरत, डन, ठीक है। भरत, सॉरी पूनम, पूनम, पूनम आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हुआ हमारा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की हमने लोकेशन फाइंड आउट कर ली। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहां पर है? सेकंड लेंथ से बीटा पीछे आ रहा है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, अब फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की बात करते हैं, वो कहां पर है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है, बिल्कुल जो अभी हमने किया इसको उल्टा करना है और कुछ भी नहीं करना। दैट मीन्स अब मेरा इसका सेकंड टॉपिक फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट मुझे निकालना है, या फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन मुझे निकालना है। तो वही मैंने लेंस बनाया, लेंस 1, लेंस 2, एक्सेस बना दी प्रिंसिपल एक्सेस, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। और मान लीजिए अब जो अभी मैंने किया बिल्कुल उसका उल्टा कर लीजिए। अभी हमने क्या लिया था, वहां से इन्फाइनाइट से रे ली, लेंस 1 में से पास की, तो लेंस 1 से यहाँ पर पहुंची, फिर हमने लेंस 2 लगाया, लेंस 2 के कारण उसमें डेविएशन हुआ, लेंस 2 का डेविएशन नोट कर लिया। फिर हमारे पास लेंस 2 के बाद में जो डेविएशन आया वो मेरी फाइनल पोजीशन आ गई थी और उससे मैंने कैलकुलेशन की थी। बिल्कुल वही हम इसमें करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलते हैं। रे अब मैं इधर से लूंगा, या आप या तो रे उधर से मान लीजिए, या मान लीजिए कि रे आपके फोकस पॉइंट से निकल के सीधी जा रही है। तो थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो तो मैं क्या करता हूं कि रे मैं पहले तो सॉरी ये भी मैं बना देता हूं, ये कर दिया, ये पॉइंट का नाम भी दे दिया, ये C1 पॉइंट, ये मेरा C2 पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस D। रे अब मैंने ली इधर से जो पैरेलल आ रही है इनफाइनाइट, ठीक है। बिल्कुल उसका उल्टा करना है, कुछ भी नया नहीं है। रे यहाँ आने के बाद में लेंस 2 में से पास हो रही है। अब मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि लेंस L1 जो है वो है ही नहीं, ये लेंस यहाँ से है नहीं। जब ये नहीं है तो वो रे कहाँ पे जाएगी, ये रे यहाँ से यूं निकली, कहाँ पर पहुंचेगी, F2 में। इसका जो फोकल पॉइंट है उसमें से पास हो रही है, इसका फोकल पॉइंट जो है उसमें से पास हो रही है। अब मैंने क्या किया, बीच में लेंस L1 लगाया। जैसे ही L1 लगाया ये लाइट अब मेरी यहाँ पर आ, कहाँ पर, इन दोनों के कारण अब लाइट यहाँ पर आ रही है। तो ये मेरा फोकस पॉइंट हो गया इक्विवेलेंट सिस्टम का। इन दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के कारण फोकल पॉइंट हुआ यहाँ पर। लाइट अब कहाँ से यूं आई, सीधी यहाँ आई और यूं चली, ठीक है। तो इस रे को जैसा भी हमने पहले किया वही सब कुछ, इस रे को भी मैंने पीछे बढ़ा दिया और इस रे को आगे बढ़ा दिया। जहां पर ये दोनों आपस में काट रही है, इस पॉइंट का नाम, उसको मैंने E2 नाम दिया था, इसको नाम मैं देता हूँ E1। और यहाँ से प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से वर्टिकली प्लेन नीचे ड्रॉ कर। अब ये प्लेन जहां पर काट रहा है ये पॉइंट हो गया मेरा H1 पॉइंट, जो पहले किया वही सब कुछ।
उस पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को आपने वहां पे बी दिया था, ये मेरा पॉइंट था ए, तो यहाँ पर और ए बी सी डी यहाँ पे दिया था, ई हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो इस पॉइंट को एफ नहीं कह सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ जी। एफ यू नहीं कह सकता हूँ, तो ये एफ मेरा फोकल पॉइंट से डिनोट हो रहा है, तो यहाँ वाला ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा जी पॉइंट। ठीक है, लाइट का जो यहाँ पे डेविएशन हुआ, ये डेविएशन कितना है, डेल 1। यहाँ पर जो डेविएशन हो रहा है वो है डेविएशन डेल 2। ठीक है, ओके सॉरी उल्टा लिख देता हूँ, तो ये है यहाँ पे डेल 2 डेविएशन, यहाँ पर डेविएशन है डेल 1, लेंस 1 के कारण डेविएशन डेल 1, लेंस 2 के कारण डेविएशन डेल 2, और जो फाइनल डेविएशन जो आ रहा है, ये डेविएशन कितना है, ये डेविएशन है डेल। तो वही जो सब कुछ हमने पहले किया, अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पर बना, इस पॉइंट पर, जहां पर ये दोनों रेस को काट रहा है, E2 से लगाकर H2 वाला ये जो प्लेन बन रहा है, ये मेरा हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की डिस्टेंस C1 से कितनी डिस्टेंस हो गई, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, कौन सी, फर्स्ट प्रिंसिपल, distance of first principal point, distance of first principal point from C1 which is equal to C1 H1, ये मुझे निकालनी है। अब C1 H1 किसके बराबर है, A E1 के, which is equal to A E1, A E1 के बराबर, और A E1 जो अभी हमने पहले किया, अब यहाँ पे वापस होगा वही, यहाँ वाला पॉइंट क्या है, B पॉइंट है, तो देखो हमारे पास वापस वही सब कुछ चीजें, अब थोड़ा सा बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इस तरह से बनाया क्या, ए बी और यहाँ वाला पॉइंट जी। ठीक है, यहाँ एंगल बी पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, डेल 2, और जी से एक और लाइन ले लीजिए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो गया, E1। E1 का एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है डेल, और यहाँ बाहर वाला एंगल डेल 1 है, तो ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, डेल 2, सॉरी डेल 1 है तो डेल 1, दैट मीन्स ये वाला एंगल जो है वो है डेल 1, सब कुछ वो का वही है। तो अब इसके अंदर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमको क्या निकालना है, हमें AE निकालने हैं, तो AE और इसके पीछे रिलेशन जो अभी हमने किया था, क्या आया, tan डेल इज इक्वल टू AG डिवाइड बाई AE1, दूसरा tan डेल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AG डिवाइड बाई AB, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में AE की वैल्यू आ गई, दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, AE1 इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाइड बाई tan डेल 2 डिवाइड बाई tan डेल, और फॉर स्मॉल एंगल जो सब कुछ पहले वाला किया वही सब कुछ, फॉर स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा, tan डेल इज इक्वल टू डेल, और डेल की वैल्यू कितनी है, H2/F के फॉर्मेट में ले लीजिए। हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है, मुझे वापस रिकनेक्ट करना होगा आप लोगों को, तो कितना आएगा, सारा वो सब कुछ वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास में AE1 आ जाएगा। ओके, अब ये पॉइंट कहाँ है, आगे की तरफ है, तो मैं इसको क्या लूंगा, प्लस में, ये वैल्यू आएगी प्लस में, AB कितना है, A से B तक D, तो D मल्टीप्लाइड बाई F अपॉन F2, ये मेरे पास में जब इनकी वैल्यू रखोगे H2/F2 और H2/F, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई जो हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसा, ये प्लस में आएगी वैल्यू। ठीक है, DF/F2 इसको लिख लीजिए, मेरी मीटिंग ओवर हो रही है तो मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं मीटिंग रिकनेक्ट करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मीटिंग रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक है ना।